हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी जस्ट वुमेन ओनली प्लेटून ऑफ पीस कीपर्स ये डिप्लॉय किए हैं यूएन मिशन के लिए एबी में, जो कि इनका इंडियन बटालियन का पार्ट है UNISFA में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में। तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो इंडिया और यूएन की पीस कीपिंग में क्या रहा है। सबसे पहले तो अर्ली इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि इंडिया ने डेब्यू किया था यूएन पीस कीपिंग में, वो 1950s में कोरियन वॉर के दौरान ये हुआ था। और उसके बाद से इंडिया ने काफ़ी सारे ऐसे ग्लोबल मिशंस को ज्वाइन किया है, पीस कीपिंग मिशंस। तो अभी रिसेंटली सिंस वेमेन ओनली प्लेटून ऑफ पीस कीपर्स इनको डिप्लॉय किया गया है सिर्फ विमेन के पूरी फोर्स को, तो इस वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में रहा है। फिर दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि विमेन पीस कीपर्स पायनरिंग करना, मतलब कि इंडिया ने पहला ऐसी ऑल विमेन पुलिस यूनिट को भेजा है यूएन मिशन के लिए लाइबेरिया में 2007 में भेजा था, जिससे कि एक जेंडर इक्वालिटी के प्रति जो कमिटमेंट है इंडिया की, वो इस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप कोर्सेज़ में जाओगे, स्पेशल कोर्सेज़ में मेंस के कोर्सेज़ पर आप क्लिक करोगे तो आप मेंस इन 300 टॉपिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक इस कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं आपके, वो सारे डिस्कस रहते हैं, जो कि हमेशा जिसमें से UPSC क्वेश्चंस पूछता है। एंड दिस इंक्लूड्स करंट अफेयर्स एज वेल। तो बेसिकली क्या रहता है, कुछ आपके ना स्टैटिक टॉपिक्स रहते हैं, उन टॉपिक्स में जो हर साल टॉपिक्स रहते हैं, इनमें ना कुछ कुछ न्यूज़ ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया US पढ़ा था हमने, या फिर इंडिया चाइना पढ़ा था। अब ये टॉपिक्स ना हर साल न्यूज़ में रहते हैं, बस इसका ना न्यूज़ कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है, तो वो उस कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। इस वजह से ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो आपको हर साल पढ़ने पड़ते हैं। इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के रोल को शेप करते हैं यूएन पीस कीपिंग में। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया का रोल शेप करते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। इंडिया के पास सबसे अच्छी वेल ट्रेंड आर्म फोर्सेज हैं, जो कि पीस कीपिंग करने में काफ़ी अच्छा खासा है, कोई भी पीस कीपिंग मिशंस को में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो पहला तो यही हो गया। फिर दूसरा है कमिटमेंट टू पीस, मतलब कि अगर आप यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करते हो, तो इंडिया ने हमेशा ही पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस को ही प्रेफर किया कि हम शांति से अपना रेजोल्यूशन, जो भी डिस्प्यूट है उसका रेजोल्यूशन कर सकते हैं। फिर साउथ साउथ कॉपरेशन की अगर बात करें, तो इंडिया का जो एंगेजमेंट है, उसने इंडिया का जो रोल रहा है हमेशा से ग्लोबल गवर्नेंस में या साउथ साउथ कॉपरेशन में, उसको हमेशा बॉल्स्टर ही किया है। तो इंडिया का एंगेजमेंट हमेशा से अच्छा रहा है, इन लोगों के लिए सब अच्छा ही रहा है साउथ साउथ कॉपरेशन में। फिर सिग्निफिकेंस क्या है यूएन पीस कीपिंग की? सबसे पहला है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि पीस कीपर्स जो है वो क्या करते हैं कि जो भी फ्रेजाइल स्टेट्स हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, सिविल वॉर्स को प्रिवेंट करते हैं, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करते हैं, ये सारी चीज़ काम करते हैं। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहता है इसमें, क्योंकि यूएन पीस कीपिंग जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। अब आप मिलिट्री इंटरवेंशन कर दोगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, कितना ज़्यादा इकोनॉमी पे बर्डन आ जाएगा। और सिंस छोटी मोटी स्टेट्स होती हैं, तो उनके लिए तो इकोनॉमी वाइज तो फिर काफ़ी स्ट्रेंड इकोनॉमी हो जाती है फिर उनकी, है ना। तो इस वजह से यूएन पीस कीपिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बर्डन शेयरिंग आ जाता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी कलेक्टिव इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसमें मेंबर स्टेट्स ट्रूप्स फंड्स में कंट्रीब्यूट करती है। तो बर्डन भी आपस में यहाँ पर शेयर हो जाता है कलेक्टिव रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में। फिर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने में ये हेल्प करता है। पीस कीपर्स क्या करते हैं, ऐसे नेशंस जो कि जिनमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना घर बना लेती हैं, टेररिस्ट हेवन्स हैं जो ऐसे नेशंस हैं, उनको थोड़ा सा दूर करती हैं। तो वो चीज़ उसको प्रिवेंट करती हैं कि आप यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना रहे। तो ऐसे कुछ एक्शंस भी लिए जाते हैं कि उनको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, तो एक नेशंस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। फिर है कि प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनको एड्रेस करना, उनको मॉनिटर करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, या पहले कोई अब्यूज़ हुए हैं वो चीज़ों को एड्रेस करना, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, ये सारी चीज़ों में यूएन पीस कीपिंग काफ़ी हेल्पफुल रहा है। फिर कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स है, तो पहला एग्जाम्पल तो ये यूएन मिशन चल रहा था कॉन्गो में, और इसमें क्या है, इंडिया ने अपने ट्रूप्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया है ताकि कॉन्गो रीजन को स्टेबलाइज़ किया जा सके। देन यूएन मिशन हुआ था आपका साउथ सुडान का, तो उसमें क्या था, इंडियन ट्रूप्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साउथ सुडान में भी कुछ एफर्ट्स वगैरह लिए थे, काफ़ी बड़े लेवल पे लिए थे। तो जितने भी इंडियन पीस कीपर्स थे, काफ़ी एक्टिवली इन्होंने काम किया था सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। इनफैक्ट पूरे नेशन की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है। तो उनका
उनका प्रेजेंस हमेशा से इंस्ट्रूमेंटल रहा है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाए उसको एड्रेस करना या सिक्योरिटी प्रमोट करना, इन सब चीज़ों में। इसमें आप एक दो एग्जांपल्स और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका यूएन इंटरिम फोर्स भेजी गई थी जो लेबनान में। तो इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने इन ट्रूप्स में कंट्रीब्यूट किया था यूएन मिशन के लिए लेबनान में, जहाँ पर उन्होंने पीस मेंटेन करने की बात की थी कि लेबनीज़ और इजरायली बॉर्डर पर हमें पीस मेंटेन करना है। तो इंडियन पीस कीपर्स ने पेट्रोल्स में एंगेज किया था, सीज़ फायर्स वगैरह आपके मॉनिटर करने, ये इंश्योर करना कि दोनों ही साइड्स यूएन रेजोल्यूशंस के प्रिंसिपल्स को माने, है ना, वो चीज़ें करना। फिर उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा है। कैसे कि इंडियन पीस कीपर्स ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो मिशन था उसका पार्ट रही थी, जहाँ पर उन्होंने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, डिसआर्मामेंट जैसे चीज़ों को सपोर्ट करना, एंड देन जितने भी फॉर्मर कॉम्बेटेंट्स हैं उनका रीइंटीग्रेशन करना, एंड देन पूरी कंट्री को स्टेबलाइज करने में कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर हाइती, यूएन का मिशन रहा है हाइती में। इसमें क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व रहा है अगेन पीस कीपिंग मिशंस में हाइती में। इसमें बहुत सारे टास्क किए जाए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रमोट करना, एंड देन डिज़ास्टर रिलीफ में असिस्ट करना। इंडिया हमेशा से आगे रहा है। वेस्टर्न सहारा में भी काफ़ी काम किया था इंडिया ने, जो यूएन का मिशन रहा था वेस्टर्न सहारा में, जहाँ पर उन्होंने सीज़ फायर को मॉनिटर किया था, सेल्फ डिटर्मिनेशन का रेफरेंडम है उसको ऑर्गेनाइज़ किया। माली में भी काम किया था, जहाँ पर उन्होंने पूरे रीजन को अगेन स्टेबलाइज़ किया था। पीस अग्रीमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन कराने में सपोर्ट किया था इंडिया ने। देन जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस थी उस एरिया में, वहाँ पर भी काम किया था। देन सूडान में भी काम किया था, जहाँ पर इंडियन पीस कीपर्स थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। अगेन सिविलियंस प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स वगैरह लेना, ये सारी चीज़ों में हमेशा से इंडिया आगे ही रहा है ये सब चीज़ों में, ठीक है। और बाकी कॉन्गो का मैंने आपको बता ही दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशन जो चल रहे थे, है ना। तो अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट बना के रखना, सिविलियंस प्रोटेक्ट करना, तो ये सारे चीज़ें रही हैं। फिर कुछ चैलेंजेस एसोसिएटेड रहे हैं यूएन पीस कीपिंग के साथ, कि ठीक है सब आपने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए, पर कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे ना, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो सबसे पहला चेंजिंग नेचर ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। पीस कीपर्स ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं आर्म्ड ग्रुप्स से, जो कि ऐसे आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि टेररिस्ट टैक्टिक्स वगैरह ये यूज़ करते हैं, तो टेररिज्म के रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं। फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि आपका जितने भी क्विक रिस्पॉन्सेज होने चाहिए ऑन ग्राउंड उसको इम्पीड करता है, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। फिर रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट फेस करना पड़ता है, पर्सनल नहीं है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये सब चीज़ों में। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हज़ार्डस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया जाता है लोगों को, है ना। तो पीस कीपर्स को अगर आपको ऐसे हॉस्टाइल और डेंजरस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दोगे तो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। लैक ऑफ लोकल सपोर्ट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप लोकल रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने वो वेब सीरीज़ देखी है फौदा, तो उसमें ये चीज़ दिखाई थी ना कि कभी कभी आप किसी टेररिस्ट को पकड़ने जाते हो और आपको लोकल लोग रेजिस्ट कर देते हैं और लोकल लोग आपका पूरा आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप लोकल रेजिस्टेंस का सामना आपको करना पड़ता है। लोकल लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिलता होता है, वो दूसरी साइड को सपोर्ट करते होते हैं। फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग, तो पीस कीपर्स के पास बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी स्पेसिफिक मिशन रिलेटेड ट्रेनिंग उनको दी नहीं गई होती, उनको एक जनरलाइज ट्रेनिंग मिलती है, पर जो मिशन पे वो जा रहे हैं उसके रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं होती है उनकी, तो वो एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं होती है। वे फॉरवर्ड में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमें स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट की नीड है। जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं पीस कीपिंग मिशंस में, उनको अपना सपोर्ट देना चाहिए पीस कीपिंग के लिए। देन पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन और इनकरेज करना चाहिए, विमेन और इन्वॉल्व हों पीस कीपर्स के तौर पर, और एक यूनिक कम्युनिटी एंगेजमेंट स्किल्स की वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ना चाहिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि एक आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, लेजिटिमेसी बिल्ड करते हो अगर लोकल कम्युनिटी रिलेशनशिप से, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर देन प्रॉपर रिसोर्सिंग, अगर आप वेल इक्विप मिशंस इंश्योर करते हो जिसके मैंडेट्स अचीवेबल हों, ठीक है, वो चीज़ आपका हेल्प कर सकती है,
ठीक है, कि आपका जो भी पीस कीपिंग मिशंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो वेल रिसोर्स्ड होने चाहिए, ठीक है, क्लियर अचीवेबल मैंडेट्स आपके पास होने चाहिए कि हाँ हमारा ये गोल है, मैं ये करके आना है, सिंपल। देन अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि अगर आप पीस कीपिंग मिशन कोई भी कर रहे हो तो उनके एक्शंस के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए, तो एक इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम आपको प्रमोट करना चाहिए। इंक्लूजन ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब कि आपको जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इन मिशन प्लानिंग में। तो ये आपका टॉपिक था बस, ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है बस। अगर आपका जो भी कोई क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड आपको ये टॉपिक पे बात करनी है, लिख देना है, बस इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।